हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू एफएम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है फॉर दिसंबर 21 एग्जाम के लिए, ये मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम आपको जनरली कौन कौन सा चैप्टर आपको करके जाना है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है वो बताएंगे। और जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है। जनरली तीन चार ऐसे चैप्टर हैं, मतलब चार चैप्टर आप मान के चलो कि ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है, एंड बाकी चैप्टर को भी करना है जो 5 नंबर के हैं, मगर चार चैप्टर जनरली ऐसे हैं जो 10 नंबर के आते हैं। और आपके पास जो है अभी सीए इंस्टीट्यूट का जो एकदम अपडेटेड स्टडी मटेरियल है वो होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक चैप्टर के एंड में जो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसमें सबसे लास्ट में जितना क्वेश्चंस दिया रहता है आपके प्रैक्टिस के लिए, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बोल करके, वहां से हम आपको क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन का एक लाइन हम आपको पढ़ के बोलेंगे, ताकि अगर किसी के पास स्टडी मटेरियल एक दो अटेम्प्ट पुराना है या उनके पास मेरे बोले हुए सम्स का नंबर और उनका कोई भी मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही से नहीं बैठेगा, तो हम जो क्वेश्चन नेम पढ़ेंगे वो नेम से आप पकड़ लेना कि आपका कौन सा वाला क्वेश्चन है और वो आपको प्रैक्टिस करना है। एक और बात कि हम आपको एक चीज सजेस्ट करेंगे कि आप जहाँ भी ट्यूशन लिए होंगे या जहाँ भी एफएम पढ़े होंगे, ठीक है, वो ऑब्वियसली एक अटेम्प्ट मतलब 3-4 महीना पहले या आप जो है वो उससे पहले पढ़ के रखे होंगे, या जिनका अभी तक ग्रुप टू नहीं निकला है वो लोग बहुत पहले ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज एंड प्लीज जो स्टडी मटेरियल हम लोग का सी इंस्टीट्यूट का साइट पर अपडेटेड वाला है आज के डेट में, वो आप डाउनलोड करिए और उससे आप मैच करना कि जहाँ भी आप ट्यूशन पढ़े हो वहाँ सारा क्वेश्चंस आपने उसमें से कवर कर लिया है कि नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है बहुत सारा नया नया सम्स डाल दिया है अपने स्टडी मटेरियल में। आप देखोगे कि हर एक चैप्टर में आपको दो तीन ऐसा क्वेश्चंस हैं जो 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 ज्यादा बड़ा बड़ा चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग हुआ, फिर वर्किंग कैपिटल, एंड फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब चैप्टर में आपको कुछ नया सम्स मिलेगा। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, ठीक है, इस सब में आपको कुछ नया सम्स मिलेगा। आपको उस नए सम्स को अलग से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफएम का मॉड्यूल 1 हम आपको पहले बताएंगे, फिर आपको मॉड्यूल 2 बताएंगे। तो ये है अपना मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला जो चैप्टर है ये आपका थ्योरी बेसिस पर है। देखो थ्योरी क्या है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रहता है, वो कंपलसरी। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जो है उसमें एक क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है कि आप नहीं भी कर सकते हो, उस एक में जनरली थ्योरी भर के दिया रहता है। तो आप थ्योरी जो है अगर आप अच्छे से नहीं किए रहोगे तो बाकी जो प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, उसको इतने अच्छे से करके गए रहना कि जिसमें आपका जो है वो थ्योरी वाला चैप्टर छोड़े भी हो तो उसका कुछ लॉस ना हो आपको। तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो है वो जनरली पूरा ही थ्योरी के बेसिस पर है, आप उसको छोड़ सकते हो। अब उसके बाद चैप्टर 3 जो है वो रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस में हम आपको ये बोलेंगे कि इसमें जनरली सी इंस्टीट्यूट हर बार जो है वो 5-5 नंबर का सम्स पूछता है, मगर जो लास्ट अटेम्प्ट जुलाई 21 हुआ था उसमें वो 10 नंबर का पूछ लिए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर से इस बार के लिए 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओनली 5 मार्क्स। ठीक है, अब 5 मार्क्स के लिए आपको क्या करके जाना है, एक बार मैं आपको जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल है वहां से कुछ बता देता हूँ। आप जो एकदम आज के डेट में जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल है वहां पर आप जाओगे, पेज नंबर 3.55 में जाओगे। 3.55 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 नीचे में दिखेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका द टोटल सेल्स ऑल क्रेडिट ऑफ अ फर्म आर 6,40,000, ये वाला क्वेश्चन आपको स्पेशली करना है। मतलब यहाँ जितना क्वेश्चन है उस सब को करना है, मगर स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड एज इज एज फॉलो, ऐसे करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस दोनों को स्पेशली करना है एंड बाकी क्वेश्चन भी करना है। अगर आपको यहाँ से छोड़ना ही है तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो जुलाई 21 में सेम टू सेम पूछ लिया था सी इंस्टीट्यूट ने, वो गणपति लिमिटेड बोल करके है। ठीक है, वो आप छोड़ सकते हो, वो अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप उसको छोड़ देना। ठीक है, गणपति लिमिटेड वाला क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। बाकी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना है रेशियो चैप्टर से। एंड ऐसे मान के चलो कि इस चैप्टर में और जितना भी इलस्ट्रेशन बीच में दिया हुआ वो सारा इजी ही है, आपने जहाँ भी ट्यूशन पढ़ा होगा वहाँ पे कवर हो गया होगा, मगर वो क्वेश्चन 1 एंड 2 आपको एक बार अलग से करके जाना है एंड मैच कर लेना है चैप्टर के एंड से कि सारा सम्स आपका कवर हो गया है या कोई ना कोई छूटा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा नया सम्स ऐड हुआ है,
तो आप प्लीज आप एक बार मैच कर लेना, ठीक है। चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हर बार 10 नंबर का आता है, इस बार भी 10 नंबर का आएगा, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल जब से अपडेट हुआ है आपका मई 18 से लेकर के आपका जुलाई 21 एग्जाम तक, जितना भी एग्जाम हुआ उस सब में ये 10 नंबर का आया है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि इस अटेम्प्ट में भी ये 10 ही नंबर का आएगा, ठीक है। अब ऐसा है कि इस चैप्टर में जो है आपको कितना क्वेश्चन करना चाहिए या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका जो स्टडी मटेरियल में जितना भी क्वेश्चन है वो सारा आपका खत्म रहना चाहिए, सारा ऑल आपका डन रहना चाहिए। तो जब आप स्टडी मटेरियल करोगे तो आपको एक क्वेश्चन पेज नंबर 4.36 में दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 18, एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे करके है, ठीक है, जिसका 14% डिवेंचर जो है वो 30,000 रुपीज है, 11% प्रेफरेंस शेयर 10,000 है। इस टाइप का जो सम्स है वो आपको एक बार करना पड़ेगा, जो आपका मार्जिनल के बेसिस पर है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस वाला जो सम्स है ये आपको करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, आप जब चैप्टर के एंड में जाओगे तो आप देखोगे वहां पर एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन है। ये आपको अच्छे से करना है एंड बाकी क्वेश्चन भी करना है, मगर ये दोनों क्वेश्चन जो है इसके आने का चांसेस अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा है, क्योंकि मार्जिनल वाला तो सी इंस्टीट्यूट एक बार भी नहीं पूछा और स्टडी मटेरियल में लाया ही है, एक दो अटेम्प्ट पहले से वो लाया है, ठीक है। तो वो वाला सम सी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये वाला क्वेश्चन है जो अभी नेक्स्ट वाला बोले हैं वो भी सी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, आपको वो भी अच्छे से करके जाना चाहिए। एंड बाकी सम्स भी वहां से स्टडी मटेरियल से एंड आपका जो स्टडी मटेरियल के लास्ट में इलस्ट्रेशन से मैच कर लेना है। दोनों मैच कर लेने के बाद अगर आपके पास सारा ही क्वेश्चन आप कर चुके हो तो एक बार आप आरटीपी भी मैच कर सकते हो लास्ट का 3-4 अटेम्प्ट का, कि हाँ उसी टाइप का क्वेश्चन सारा आरटीपी में पूछा या कोई नया सम्स है। तो आप 90% मान के चलो कि आप जो स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन एंड चैप्टर के एंड से करके गए रहोगे वही आरटीपी में पूछा होगा। अगर एक दो तो नया क्वेश्चन मिल जा रहा है तो आपको वो भी करना पड़ेगा, आप वो भी कर लेना, ठीक है। अब ज्यादा दिन बचा नहीं है दिसंबर 21 एग्जाम का। अब आप आ जाओ चैप्टर नंबर 5 जो कैपिटल स्ट्रक्चर है। देखो भाई, देखो हम वीडियो इसीलिए मेनली बनाते हैं कि मतलब मेरा पर्पस ये रहता है बताना कि आप कौन से चैप्टर को अच्छे से करके जाओ, उसके कौन से पार्ट को अच्छे से करो, ठीक है। ऐसे ही मैंने एडवांस अकाउंट्स में भी बताया था और एफए में भी हम यही बोल रहे हैं कि कौन से चैप्टर को आप अच्छे से करो, कौन से चैप्टर को आप छोड़ के चल सकते हो। जो चीज हम छोड़ने के लिए बोलते हैं वो ऐसा नहीं है कि हम मेरे पास कोई मतलब ईश्वर का दिया हुआ कोई शक्ति है जिसके वजह से हम आपको बता देते हैं। सीए इंस्टीट्यूट का जो लास्ट का ट्रेंड रहा है उस अकॉर्डिंग ही हम आपको बोलते हैं, मेरा खुद का कुछ नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट जो आपका मई 18, उसके बाद नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, उसके बाद नवंबर 20, जनवरी 21 एंड जुलाई 21, इस अटेम्प्ट में सी इंस्टीट्यूट ने जिस अकॉर्डिंग पूछा है ना, एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा है, एक बार नहीं पूछा है, एक बार पूछा फिर नहीं पूछा है। मगर सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि नवंबर 20, जनवरी 21 एंड जुलाई 21 ये तीनों अटेम्प्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर पूछ लिया कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस बार के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरे ख्याल से नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब आप छोड़ के जा सकते हो। अगर आप बोलोगे कि फिर भी अगर आ जा रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो एक बार जस्ट आप जो रिव्यू करते हो ना, जैसे हम लोग आर्टिकलशिप में ऑडिट करते हैं तो एक बार रिव्यू करना रहता है, वाउचिंग टाइप का करना रहता है, एक बार वो रिव्यू करके चले जाना, एक बार बस आप देख लेना कि उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। प्रैक्टिस मत करना, हम आपको अभी बोल दे रहे हैं प्रैक्टिस मत करना। प्रैक्टिस का टाइम आप लगाना कैपिटल बजटिंग में लगाना, वर्किंग कैपिटल में लगाना। इस बार के लिए वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, ठीक है, तो आपको उधर लगाना चाहिए टाइम। इसमें आप टाइम बचाना, बस एक बार कॉन्सेप्ट देख के चले जाना, ताकि अगर सी इंस्टीट्यूट ने 5 नंबर का पूछ दिया मान के चलो, वैसे 99% चांस है कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं आएगा इस बार, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट एक बार पूछता है एक बार नहीं पूछता है। आप लास्ट का ट्रेंड अगर देखोगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर कब आया है और कब नहीं आया है, तो हम इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ही बोल रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर सी इंस्टीट्यूट ने मई 18 में पूछा था, नवंबर 18 में नहीं पूछा था। उसके जस्ट बाद वाला अटेम्प्ट जो है मई 19, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने पूछा था, मगर नवंबर 19 में नहीं पूछा था। फिर नवंबर 19 के जस्ट बाद जो एग्जाम हुआ मई 20 में तो हुआ नहीं, नवंबर 20, जनवरी 21 और जुलाई 21 तीनों में पूछ लिया। तो आप खुद ही सोचो, एक बार पूछता एक बार नहीं पूछता, और इस बार 3 अटेम्प्ट से पूछ लिया, तो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हो। बस एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है, मगर प्रैक्टिस करके उतना टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद लिवरेज में आ जाओ, ये तो आपको पता ही है, जैसे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हो वैसे ये वाला है। इसमें ऐसा है कि भाई ये भी 10 नंबर का हर बार आता है, 10 नंबर का आता है। तो ऐसे समझ लो कि इसमें जितना स्टडी मटेरियल में सम्स दिया रहेगा
उसको सब उसमें से सारे सम्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो एंड सारा इलस्ट्रेशन करके जाते हो स्टडी मटेरियल से, और एक बार आरटीपी मैच कर लोगे, आरटीपी एंड एमटीपी की उसी टाइप का सम्स आपने कर रखा है या कुछ अलग है वहां पर, आप ऐसे सब मतलब मान के चलो कि आप 90% से ज्यादा चांसेस है कि वहाँ सेम ही सम्स रहता है, स्टडी मटेरियल का ही सम्स रहता है। मगर जब ये सिलेबस अपडेट हुआ था, या आप समझ लो कि चेंज हुआ था मई 18 में, तो उससे पहले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था उसके एग्जाम में आए हुए सम्स सी इंस्टीट्यूट कभी कभी आरटीपी में पूछ देता है, तो वो सब सम्स आपको आरटीपी से नया मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार आप मैच कर लेना, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट पूछता ही इसीलिए आपसे आरटीपी के जरिए, क्योंकि वो एग्जाम में पूछना चाहता है, मगर वो स्टडी मटेरियल में डाल के नहीं रखा है, तो आपको कैसे बताएं कि भाई ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके आओ, क्योंकि आप बोलोगे एकदम नया क्वेश्चन पूछ देता है, ये होता है वो होता है। तो सी इंस्टीट्यूट अपना जो है वो एक मतलब एक आपको प्रोसेस बताता है कि देखो जो स्टडी मटेरियल में डाल दिए और जो आरटीपी में जो स्टडी मटेरियल में डाले हैं उसके अलावा तुमको और कुछ अगर पूछ रहे हो तो एक बार आरटीपी चेक कर लो। ठीक है, तो वो एग्जाम में आने का प्रोबेबल रहता है। आप आरटीपी वाले तो आपको पता ही होगा कि आरटीपी से क्वेश्चन आता है। तो लीवरेज चैप्टर में आपको क्या करना है वो मैं एक बार बता देता हूँ। चैप्टर के एंड में आना, चैप्टर के लास्ट में आना, क्वेश्चन आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, जिसमें आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है, ये नया क्वेश्चन है, ये लिवरेज चैप्टर में नया क्वेश्चन है। आप बोलोगे ये क्या पूछ दिया लिवरेज चैप्टर में, ठीक है, ये नया क्वेश्चन डाला है सी इंस्टीट्यूट, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा एकदम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को करके जाना है। ठीक है, जिसमें आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है, चैप्टर के लास्ट में ये है सम्स। उसके साथ साथ एक और सम्स आपको दिखेगा, द सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सीलेंस लिमिटेड, ये आपको करना है। ये मेरा आपसे ये सेकंड जो है वो ये है, मतलब रिक्वेस्ट है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। उसके साथ साथ बाकी जो यहाँ वहां पे लास्ट में सम्स दिया हुआ है चैप्टर के एंड में, वहां से मैच कर लेना कि आप जहां भी ट्यूशन पढ़े हो लिवरेज चैप्टर से ये इस टाइप का सारा सम्स कर चुके हो कि नहीं। ठीक है, एक बार मैच कर लेना, वो जरूरी है आपके लिए। आप देखोगे कि 2-3 सम्स ऐसा नया मिल ही जाएगा जो आप नहीं किए हो, ठीक है, वो आपको करना चाहिए, तो एक बार वो आप मैच कर लेना। ठीक है, चलो अब आप नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं हम लोग। ये वाला मॉड्यूल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाला मॉड्यूल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से आपको क्या करके जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल बजटिंग में जनरली आप एक बार आ जाना, मतलब पेज नंबर 7.24 में आना, पेज नंबर 7.24, इसमें आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसका नाम है अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 lakhs एंड इट इल्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन विच इज एज फॉलो। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। आप बोलोगे ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, ये क्यों करें, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्यों करें? क्योंकि इसका सोल्यूशन सी इंस्टीट्यूट जो किया है ना, वो सोल्यूशन आपको पता रहना चाहिए। आप जहां भी ट्यूशन पढ़े हो आप देखोगे एक ही बार आपका एआरआर निकालना उन्होंने बता दिया, उसके बाद उन्होंने दूसरा मेथड बताया ही नहीं। सी इंस्टीट्यूट 2 मेथड से एआरआर निकाला है, मतलब 2 बार एआरआर निकाला है। आपको प्लीज ये वाला क्वेश्चन को करके जाना है जो सी इंस्टीट्यूट कहना चाह रहा है कि हाँ भाई ऐसे एआरआर निकालना है और ऐसे निकालना है, वो वाला आपको करके जाना है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो स्टडी मटेरियल में है उसको सीख के जाना, क्योंकि अगर इसको 5 नंबर में पूछ दे रहा है इंस्टीट्यूट और आप एक ही बार एआरआर निकालोगे तो आपका भयंकर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप उसको देख लेना वहां से। ठीक है, ए और बी में उन्होंने आंसर को बांटा है। अब आप कैपिटल बजटिंग बोलोगे, कैपिटल बजटिंग कितने मार्क्स का आता है, तो कैपिटल बजटिंग जो है वो 2 भाग में बांटा हुआ है। एक कैपिटल बजटिंग जो है आपका मशीनरी खरीदा बेचा, और एक रिस्क एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है, तो हम अभी आपको दोनों बताएंगे। पहले पहला वाला पार्ट बताते हैं, जो उसके बाद कैपिटल बजटिंग के लिए आपको सम्स करना है, वो पेज नंबर 7.51 में आप आओगे। वहां पर आपको एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 13, सिवा लिमिटेड इज प्लानिंग इट्स कैपिटल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जहां भी आप ट्यूशन पढ़े हो उनका स्टडी उनके द्वारा दिया गया जो है स्टडी मैट जो ट्यूशन वाले देते हैं, वो सारा ही आपका सी इंस्टीट्यूट का वो लोग कॉपी किए रहते हैं। मगर 1-2 अटेम्प्ट अगर पुराना है और नया सम ऐड नहीं किए, इसीलिए हम स्टडी मटेरियल से ही आप लोग को बताते हैं, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट जो पूछता है वो तो अपना स्टडी मैट में से पूछता है, वो तो किसी ट्यूशन सेंटर को नहीं फॉलो करता है। तो आपको जो है एक बार मैच कर लेना कि जो सिवा लिमिटेड वाला सम्स है वो आपने कर रखा है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो पेज नंबर 7.55 में दिखेगा वो भी आपको करना है, जिसमें बहुत कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और इम्पॉर्टेंट है।
अल्फा कंपनी बोल करके वो क्वेश्चन है, ये आपको करना है। उसके जस्ट बाद आपको जाना है पेज नंबर 7.66 में। पेज नंबर 7.66, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जिस क्वेश्चन का स्टार्टिंग है आपका फॉलोइंग डेटा हैज बीन अवेलेबल फॉर अ कैपिटल प्रोजेक्ट, एनुअल कैश इनफ्लो ₹1 लाख। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ये थोड़ा सा नया टाइप का सम है, मतलब थोड़ा ऐसा मान के चलो कि थोड़ा सा नया है। अब क्यों नया है, आप करोगे, अगर आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं लग रहा है तो भी आपको ये आपको करना है, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है। उसके बाद यहाँ जितना भी सम्स है ना भाई, वो सारे ही सम्स को आपको करना है, ठीक है। यहाँ जितना भी सम चैप्टर के एंड में दिया हुआ, क्योंकि कैपिटल बजटिंग 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, 15 मार्क्स के लिए, जिसमें से जनरली सी इंस्टीट्यूट 5 नंबर का रिस्क एनालिसिस में से पूछ देता है, कभी 10 नंबर का रिस्क एनालिसिस पूछ देता है, 5 नंबर का जो स्टार्टिंग का मशीन खरीदने बेचने वाला जो पार्ट है उसमें से पूछता है, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से जो है वो आपका 5 नंबर का, कभी कभी रिस्क एनालिसिस में 10 नंबर, और कभी रिस्क एनालिसिस में 5 नंबर, तो इसमें 10 नंबर पूछता है। और कभी कभी यही वाला 10 नंबर का पूछ देता है, रिस्क एनालिसिस पूछता ही नहीं है। तो अभी हम आपको बताएंगे रिस्क एनालिसिस को इस बार क्या करना है, वो आपको बताएंगे। मगर यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन चैप्टर एंड में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा लॉकवुड लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। उसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चन दिखेगा आपका हिंद लेवर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये सब आपको करके जाना है। वहां पे जितना सम्स दिखेगा वो सारा ही सम्स आपको करना है। आपको इलाइट कुकर कंपनी ऐसे दिखेगा, ठीक है। फिर आपको आपको सेलो लिमिटेड का क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद ABC लिमिटेड वाला क्वेश्चन दिखेगा। फिर जो इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको बोलेंगे करके ही जाना, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें आपका क्या है, मतलब LA प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना है। अब क्यों करके जाना है, वो जो है आप ऐसे समझ लो कि मेरा जो कहना है वो बहुत बहुत लास्ट का बहुत सारे पेपर एंड बहुत सारे RTP को हम जोड़ करके तब हम आप लोग को बताते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है तो नहीं आएगा, और इस टाइप का नहीं पूछा है मगर सी इंस्टीट्यूट पहले कभी पूछता था तो वो आप लोगों को पूछेगा। तो प्लीज इस कहने को मान लेना, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है। आप जहाँ भी पढ़े हो एक बार बस मैच कर लेना है कि हम कर लिए कि नहीं किए रहोगे तो आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ आपसे मांग नहीं रहे, बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सब सम्स को कर लेना। आपका जो FM का जो चांसेस है पास होने का, मतलब पास होने के लिए तो आपको मिनिमम, अगर अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो आप जो है तब तो आप इट्स ओके, आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर अगर आप थ्योरी में जनरली 40-45 ही उठा पाओगे, जो आपका EIS SM है और ऑडिट है, तब आपको एडवांस अकाउंट्स एंड FM को मिनिमम 60 टारगेट करके चलना चाहिए मिनिमम। तो 60-60 लाओगे तो तभी तो 60-60 40-40 200 आ पाएगा, मगर मिनिमम टारगेट करके तो नहीं होगा। आपको तो FM में पूरा 60 में 60 लाना है, उसके बाद इको में भी कुछ नंबर लेके आना है। आप अटेम्प्ट करोगे कम से कम 80 नंबर तक का, तब ना आपको मिलेगा 70, या थोड़ा नंबर काट खोट करके उसके आगे पीछे मिलेगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके लिए आपका जो स्ट्रांग जोन है उसमें आपको सभी टाइप का सम्स प्रैक्टिस करके जाना, सब बना के जाना भाई। अब जो लास्ट अटेम्प्ट का 2-3 अटेम्प्ट का आ चुका है या जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो तो हम आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसको मानना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जितना क्वेश्चन है वो सारा ही आपको करना है कैपिटल बजटिंग में। अब आप नीचे आ जाइए, हम आपको बताते हैं रिस्क एनालिसिस का क्या हिस्ट्री है। देखो सी इंस्टीट्यूट का जो रिस्क एनालिसिस को लेकर के जो हिसाब किताब है, सी इंस्टीट्यूट रिस्क एनालिसिस एक बार पूछता था एक अटेम्प्ट में, और एक अटेम्प्ट में नहीं पूछता था। पहले हम आपको बताते हैं कब ऐसा होता था, जब सी इंस्टीट्यूट ने मई 18 में इसमें से कोई सम्स नहीं पूछा, नवंबर 18 में सी इंस्टीट्यूट ने पूछा सम्स। उसके बाद और उसके बाद सी इंस्टीट्यूट मई 19 में नहीं पूछा, उसके जस्ट बाद वाले अटेम्प्ट में, मतलब मई 18 में नहीं पूछा, नवंबर 18 में पूछा, मई 19 में नहीं पूछा। फिर इंस्टीट्यूट ने इसको नवंबर 19 में, फिर सी इंस्टीट्यूट ने इसे उसके जस्ट बाद वाला, ऐसे समझ लो कि सी इंस्टीट्यूट ने इस सम्स को जो है वो लगातार पूछना शुरू कर दिया, लगातार पूछना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे समझ लो कि इंस्टीट्यूट ने इसे पूछ दिया आपका जो है नवंबर 19 में भी पूछ दिया, नवंबर 20 में भी पूछ दिया, फरवरी 21 में भी पूछ दिया एंड जुलाई 21 में भी पूछ दिया। उसके बाद लगातार सी इंस्टीट्यूट पूछने लगा, ठीक है। देखो अगर आप मुझे बोलोगे कि रिस्क एनालिसिस इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो बताइए सिर्फ। तो इम्पोर्टेंट का क्या है कि आप देख लेना कि लास्ट में 3-4 अटेम्प्ट का जो पेपर आ चुका है ना क्वेश्चन, मतलब जुलाई 21, फरवरी 21, उसके बाद फरवरी जनवरी में जो एग्जाम हुआ था नवंबर 20, ये 3 अटेम्प्ट का पेपर को छोड़ करके इसके अलावा किसी टाइप का सम्स, ठीक है,
इस मतलब नवंबर 20, जनवरी 21 एंड जुलाई 21, इस 3 अटेम्प्ट में रिस्क एनालिसिस जैसे पूछा है उसको छोड़ करके अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो उसको आपको करना है, ठीक है। मगर एक बार मान के चलो कि कम इंपॉर्टेंट है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर बोले कम इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मगर लगातार पूछना शुरू कर दिया है तो आपको एक बार हम ये बोलेंगे कि आप एक बार ये 3 अटेम्प्ट में जिस टाइप का क्वेश्चन आ गया उसके अलावा आपको एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना पड़ेगा, उसके अलावा आपको क्वेश्चन करके जाना चाहिए, या एटलीस्ट आप एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना अगर क्वेश्चन ना करना हो तो, क्योंकि अगर आपको टाइम बचाने का और बाकी के सब्जेक्ट में आपका प्रेशर हो तो आप इसका एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना बाकी के क्वेश्चन जो रिस्क एनालिसिस में। चलो आ जाओ, अब हम आपको बताते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का ऐसा है कि ये हर बार ही 5 नंबर का आता है, तो ऑब्वियसली इस बार भी 5 ही नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आपको इसमें ऐसा करना है कि स्टडी मटेरियल में जितना भी सम्स है बस आपको 2 मिनट देना है, 2 मिनट, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने डिविडेंड डिसीजन एफएम का सारा ही सब चैप्टर आपने अच्छे से कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और आप खुद भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, क्योंकि अब एग्जाम आ गए हैं, एक ना एक बार तो जरूर आप इसको पढ़े होंगे अच्छे से। तो आप ऑब्वियसली डिविडेंड डिसीजन का सारा ही क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, ठीक है, या जहां भी ट्यूशन किए होंगे वहां पे आप कर चुके होंगे। बस एक बार स्टडी मटेरियल से मैच कर लेना कि कोई नया सम्स जो आपके ट्यूशन में या आपने कभी नहीं किया है, ठीक है, वो नया सम्स को आपको स्टडी मैट से कर लेना है, ठीक है। क्योंकि सी इंस्टीट्यूट नया सम्स डाला है तो आपको एग्जाम में पूछेगा, आप ऐसा समझ के चलो, ठीक है। बस इधर उधर नहीं देख करके सिर्फ वो नया सम्स को एक बार इस चैप्टर में मैच कर लेना, बाकी ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, और ये कंपलसरी वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसी में इसका ये दिया रहता है, तो ये करना कंपलसरी होता है। इसीलिए आप एक बार जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको आप एक बार मतलब जो आपने नहीं किया वो उसको एक बार मैच कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है कि ये आपका यूनिट वाइज बटा हुआ है। यूनिट 1 इनका इसका ये कहता है कि इंट्रोडक्शन टू द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, जैसे कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट है, लिवरेज इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कभी सी इंस्टीट्यूट वर्किंग कैपिटल पूछता था कभी नहीं पूछता था, ठीक है। तो हम आपको जस्ट आपका 2 सेकंड में हम आपको बताते हैं कि भाई वर्किंग कैपिटल कब कब आया है कब कब नहीं आया है। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो आपका मई 18 में आया, नवंबर 18 में नहीं आया, फिर मई 19 में आया, उसके बाद वो नवंबर 19 में नहीं आया, मतलब एक बार आया एक बार नहीं आया, एक बार आया एक बार नहीं आया। तो नवंबर 19 में नहीं आया तो फिर नवंबर 20 एंड जनवरी 21 दोनों में आ गया, फिर जुलाई 21 में नहीं आया, क्योंकि आपको नवंबर 20 एंड जनवरी 21 को एक अटेम्प्ट मान के चलना चाहिए, क्योंकि वो आपका जो फेज 1 एंड फेज 2 में एग्जाम हुआ था। तो सी इंस्टीट्यूट इसको एक बार पूछता है एक बार नहीं पूछता, एक बार पूछता है एक बार नहीं पूछता, तो आप ऐसे समझ लो, इन शॉर्ट में समझो कि इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा ही आएगा। आप बोलोगे कि मुझे सारा सम्स करना है क्या, नहीं सारा सम्स नहीं करना है। आप देखोगे जनवरी 21 में वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन वाला जो है ऑपरेटिंग साइकिल ये वाला सम्स आया है, नवंबर 20 में भी मतलब एक टाइप का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करिए उस टाइप का सम्स आया है। तो आपको ना इस चैप्टर में वो लास्ट का 3 अटेम्प्ट जो है, मतलब लास्ट का जो 2 अटेम्प्ट है नवंबर 20 एंड जनवरी 21, इस अटेम्प्ट का जो इस 2 अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन है उसको छोड़ करके बाकी सारा चैप्टर इसमें से करना है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन में, ठीक है। बाकी सारा ही क्वेश्चन करना है। जनरली हम आपको बोलेंगे जिसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया होगा या जिसमें कंपनी न्यूली कमेंस हो रहा है तो उसमें आपको जो है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के जस्ट ऊपर क्लोजिंग रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल परचेज लिखना है। ये सब क्वेश्चन, कंटिजेंसी वाला क्वेश्चन, ये सब आपको एक बार करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली वे में हम आपको चैप्टर में जा करके बता देते हैं कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन करना है। आप एक बार आ जाओ, आप एक बार चैप्टर में आ जाओ, वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर में आ जाओ। वर्किंग कैपिटल वाला जब चैप्टर में आप आओगे तो आप देखोगे पेज नंबर 10.19 में, पेज नंबर 10.19 में आपको आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है। पेज नंबर 10.19 में इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड, ये है क्वेश्चन, नया ऐड हुआ है, ये नया क्वेश्चन है सी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। अगर किसी किसी ने कर रखा है तो इट्स ओके, नहीं किया तो भाई ये कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल में आपको करना है सारा ही करना है, मगर नवंबर 20 जनवरी 20 छोड़ करके सारा ही करना है। इन सब क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं वो नया के तरफ इशारा कर रहे हैं हम आपको कि ये सब नया सम्स है, आपको करना चाहिए, तो हम आपके लिए मेहनत किए। तो आप मेरा मेरा बात मान करके बस इतना मेहनत करो कि इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, इस सब सम्स को पास हो जाओगे, डेफिनेटली पास हो जाओगे। और अगर मान लो किसी वजह से आपका जो है कुछ अपशकुन हो जाता है तो इस सब्जेक्ट में तो अच्छा 60 से ज्यादा आ ही जाएगा,
ठीक है, और बार बार पढ़ना इज नॉट गुड। ठीक है, किसी भी चीज को आप बार बार पढ़े जा रहे हो, अपना प्रेस्टीज गवाए जा रहे हो, तो इट्स नॉट गुड। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में यहाँ पर आप पेज नंबर 10.26 में आओगे। पेज नंबर 10.26 में इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको करना है, द फॉलोइंग एनुअल फिगर रिलेटेड टू XYZ कंपनी। ये है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। ठीक है, ये पहले भी था, मगर इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं। उसके बाद आप आ जाओ, एक बार हम आपको यूनिट 2 में बताते हैं, फिर सारे यूनिट का, चैप्टर 10 का सारे यूनिट को मिला करके इसी के लास्ट में बहुत सारा क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने पूछा है, सभी यूनिट का मिला करके चैप्टर 10 का, वहां पे भी हम आपको बताएंगे। बस एक बार यूनिट 2 गाइड कर देते हैं। ये कैश मैनेजमेंट जो दिख रहा है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। कैश मैनेजमेंट में जो है वो आपको करना है, कैश बजट बनाना, जो क्वेश्चन है ना, कैश बजट बनाने वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको करना चाहिए। आप बोलोगे कौन सा एक क्वेश्चन बता दीजिए, तो कैश बजट आपको पेज नंबर 10.40 में मिलेगा। प्लीज उस क्वेश्चन को कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 मंथ बिगिनिंग फ्रॉम द अप्रैल 2020। इस सम को आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का जो सम्स है वो आप एक बार के लिए आप आ जाना पेज नंबर 10.64 में। ठीक है, आप बोलोगे कैश कैश मैनेजमेंट में कोई और सम्स करना है क्या? कैश बजट के अलावा और बहुत सारा सम्स इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है, वो भी करना है। ठीक है, वो भी करना है, इसको भी करना है। ठीक है, ये वाला जो हम अभी आपको बोले हैं कैश बजट बनाना, ये भी करना है। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का सिर्फ 2 ही सम सी इंस्टीट्यूट ने डाल के रखा है, इलस्ट्रेशन वाइज। दो इलस्ट्रेशन डाल के रखा है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का, पेज नंबर 10.64। ठीक है, ये दोनों इलस्ट्रेशन को आप कर लेना। ठीक है, इलस्ट्रेशन 12, 13 एंड 14, नहीं 3 इलस्ट्रेशन है, आपको इस तीनों को करना है। ठीक है, पहला वाला तो इजी है, दूसरा वाला आपका मार्वेल लिमिटेड है, एंड तीसरा वाला आपका यहाँ पे पूरी प्योर एयर कंपनी इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एयर फिल्टर टू रिटेल स्टोर्स, ये वाला आपको करना है। ठीक है, चलो अब आपको हम ये भी बता दिए, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल इज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी तक 3 चैप्टर बोले हम आपको जो नॉट इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बोले, रिस्क एनालिसिस बोले, और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल बोल रहे हैं। ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार के लिए। आप इस तीनों में रिस्क एनालिसिस का एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना, क्योंकि वो लगातार पूछने का सी इंस्टीट्यूट का हिसाब हो गया है। बाकी का जो दोनों है उसमें भी एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना, मगर दोनों नहीं के बराबर इंपॉर्टेंट है, रिसीवेबल वाला चैप्टर एंड जो कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें आ जाओ, मैनेजमेंट ऑफ पेबल हम आपको बताते क्या करना है। मैनेजमेंट ऑफ पेबल जो है उसमें आप पेज नंबर 10.93 में आ जाना, पेज नंबर 10.93। इसमें क्या है कि आपको एक इलस्ट्रेशन दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है, उसके ऊपर में भी एक इलस्ट्रेशन दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 19। ठीक है, ये दोनों को आपको करना है। ठीक है, 19 जो है वो आपका सपोज ABC लिमिटेड वाला है, और फिर जो इलस्ट्रेशन नंबर 20 है वो आपका द डूल्स कंपनी। ठीक है, डूल्स कंपनी परचेज रॉ मटेरियल, ये वाला करके क्वेश्चन है, ये आपको करना है। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये आपका थ्योरी है। आपको आपका दोनों मॉड्यूल ही खत्म हो गया। अब हम आपको चैप्टर 10 में बता देते हैं कि क्या क्या आपको चैप्टर के एंड से करके जाना है। तो चैप्टर के एंड में जितना भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन में मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का जो लास्ट का 3-4 क्वेश्चन है चैप्टर 10 का, उसको छोड़ करके बाकी सारा ही क्वेश्चन आप मैच कर लेना कि आपने कहीं पे जहाँ ट्यूशन पढ़ा वहां कर लिया है कि नहीं। ठीक है, नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा। जैसे सी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो पूरा रेशियो के बेसिस पर है, रेशियो चैप्टर के बेसिस पर है, मगर इसको कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्किंग कैपिटल भी पूछ रहा है और बैलेंस शीट भी पूछ रहा है, तो एक तरह से रेशियो का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है वो स्मेल आ रहा है, आपको इसको करके जाना चाहिए। एक नया चैप्टर है, मतलब एक नया टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी इंस्टीट्यूट ने जो डाल के रखा है, इनका जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ठीक है, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, MA लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, ये आपको करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये नया सम्स है, नया टाइप का सम्स है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नया टाइप का सम्स है। उसके अलावा आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके दिसंबर 21 एग्जाम के लिए। बस आप इतना कर दो हम लोग के लिए कि ये इस वीडियो का मैक्सिमम लाभ उठाओ और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, और हम लोग जो है वो ऑडिट और EISSM में भी पूरा जी जान लगा करके हम लोग इंपॉर्टेंट बताते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे अगर आप उसको पूरा मानते हो
तो डेफिनेटली आपका ऑडिट में मिनिमम 50 मार्क्स हम जो बोलेंगे वही मैच करेगा, ठीक है, ऑडिट में। और ईएएस में भी सेम हाल है, ठीक है, ईएएस एसएम में भी, ठीक है, ईएएस एसएम इनफैक्ट हम और ज्यादा इजी तरीका से बताते हैं, एंड ऑडिट भी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कनेक्ट करके आप हम लोग से जान सकते हो कि ईएएस एसएम एंड ऑडिट में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करो एंड फिर पास हो जाओ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।